हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अपना प्लेनेट। और जल्दी से फिर से जुड़ जाएं भाई सब लोग, तो क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को रिकनेक्ट किया गया है फिर से, तो थोड़ा सा हम 1 मिनट रुकते हैं। फिर से मुझे वही सब बोलना पड़ेगा, क्लास को मैंने फिर से स्टार्ट किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं तब तक थोड़ी बात कर लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश में चट्टान वाला टॉपिक। कल हमने इसकी पढ़ाई शुरू की थी। मैं दोस्तों सीधे यहाँ पर रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सब लोग जुड़ चुके हैं और क्लास रिकनेक्ट की गई है। आपने जो मुझे हेलो हाय कहा था भाई पिछली क्लास में, आप सब लोगों को एक साथ हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं भाई। एक बार फिर से ज़रा कम्युनिटी पर मैसेज डालना पड़ेगा कि अपने कुछ साथी जो हैं कंफ्यूज हो गए होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि क्लास खत्म हो गई। चलिए चलिए भाई, आज की क्लास को दोस्तों रिवीजन के साथ शुरू करते हैं। और देखिए, हमने मध्य प्रदेश में चट्टानें पढ़ना शुरू किया था। और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो चट्टानें हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार की होती है। आर्कियन, वैसे हर जगह 4 ही प्रकार की होती है, तो एमपी में भी यही पढ़ना पड़ेगा। पहली है आर्कियन, दूसरी है पुराणा, तीसरी है दोस्तों द्रविड़ चट्टानें, और चौथी है आर्य समूह की चट्टानें। देखिए, आर्कियन चट्टानें 2 प्रकार की होती है। पहली आर्कियन ही कहलाती है और दूसरी कहलाती है धारबाड़। दूसरी क्या कहलाती है? धारबाड़ कहलाती है। फिर दूसरा जो ग्रुप था वो था पुराणा, जिसमें आती है कुडप्पा और विंध्यन। तीसरी आती है द्रविड़ चट्टानें, जो एमपी में नहीं है, हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। और चौथी आती है दोस्तों आर्य समूह की चट्टानें। और आर्य समूह की चट्टानों की बात करें तो इसमें आती है आपकी गोंडवाना, तृतीयक, चतुर्थक और दक्कन ट्रैप। और क्या आता है? दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। और कुछ लोग दोस्तों जो ये है ना, अ, आपका क्या द्रविड़ चट्टान है, उसमें गोंडवाना को और इसको ऐड कर लेते हैं। उसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत सटीकता के साथ आपको जो है बताया जा रहा है ना। हेलो भारती, हेलो बीना, हेलो संस्कार, और बाकी सब लोगों को भी हेलो नमस्ते। अब सीधे यहाँ पर फोकस हो जाओ। आज थोड़ा सा लेट हो गया ना हम, तो समय पर चीजों को खत्म करना है। अच्छा, सब लोग अगर आ चुके हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह दूं दोस्तों। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपसे कह दूं। ठीक है, कि फिर भाई क्लास के आखिर में कहूं, सस्पेंस और बढ़ने दूं। दोस्तों पहले रिवीजन कर लो। तो ये 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कल हमने आर्कियन पूरा पढ़ लिया था। आज हम पुराणा की दोनों चट्टानें देखेंगे, कुडप्पा और विंध्यन। और कल हम द्रविड़ और आर्य समूह देखेंगे। तो 3 दिन का टॉपिक रहेगा। जो डिटेलिंग ज्यादा है, एक दिन में पढ़ाऊंगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, चिल होकर पढ़ो, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, तो आर्कियन, पुराणा, द्रविड़ और आर्य समूह कल देखेंगे। यहां पर केवल 2 बातें करेंगे, कल का रिवीजन और आज के आगे की पढ़ाई। पहले रिवीजन कर लो। हमने कल मध्य प्रदेश में देखा था कि ये वाला जो हिस्सा है ये आर्कियन चट्टाने है और ये वाला हिस्सा धारबाड़ है। दोनों मिलकर क्या कहलाएगी? आर्कियन संघ कहलाएगी, है ना। आर्कियन चट्टाने सबसे प्राचीनतम चट्टाने थी और ज्वालामुखी के ठंडे होने से बनी थी। इसमें वलय और रिंग्स पाए जाते हैं दोस्तों। और यह पूरी तरह क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलीय। इसमें जीवाश्म और जीव नहीं मिलते, क्योंकि यह ज्वालामुखी के ठंडे होने से बनी, मतलब ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनी। इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? बहुमूल्य खनिज देखने को मिलते हैं। तरह तरह की धातुएं इसमें पाई जाती हैं। यही आर्कियन चट्टानें जब, अच्छा और भी देख लो, यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मिलती। और अलग अलग प्रकार की, जैसे ग्रेनाइट, नीस, फाइलाइट, चार्नोकाइट, क्वार्टजाइट, ये सब मिलती है हमें। आर्कियन भी 2 प्रकार की होती है, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। ये किस आधार पर? हमने कणों के आधार पर देखा है। बुंदेलखंड नीस के बड़े आकार के कण रहते हैं तो बुंदेलखंड, और नीलगिरी छोटे आकार के कण रहते हैं तो नीलगिरी नीस। इसे चार्नोकाइट नीस भी कहते हैं। मैं केवल रिकॉल करवा रहा हूं, रिवीजन तो तुम फिर से इस लेक्चर को देखकर करना भैया। अब आते हैं धारबाड़ में। यही चट्टानें जब ऊपर से उधड़ कर बगर जाती है, टुकड़े टुकड़े मच जाती है, तो इसे धारबाड़ कहते हैं। तो आर्कियन चट्टानों के इरोजन से, मतलब कि अपरदन से बनती है धारबाड़। ये भी क्रिस्टलीय होती है। सारी विशेषताएं वही है, जीवाश्म और जीव नहीं पाए जाते। बहुमूल्य खनिज इसमें भी मिलते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा, तांबा ये सब मिलता है। आगे चलते हैं। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व भारत, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बालाघाट इधर फैली हुई।
और इसमें स्लेट पत्थर, शिस्ट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर ये देखने को मिलता है। और यह भी 3 प्रकार की होती है, सौंसर, संकोली और चिल्पी। सौंसर मिलती है छिंदवाड़ा पांडुरना में, संकोली मिलती है जबलपुर में, और चिल्पी मिलती है बालाघाट में। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, 2 मिनट के अंदर रिवीजन हमने कर लिया। भैया इत्मीनान से देखना है तो पिछला लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात यहां पर एक और फैक्ट समझो, एक फैक्ट मैं यहां पर बता रहा हूं, एक फैक्ट यहां पर बता रहा हूं जो कल भूल गया था मैं बताना। दोस्तों बालाघाट में क्लोज पेट, क्या बोला मैंने, क्लोज पेट चट्टाने पाई जाती। क्या पाई जाती है? क्लोज पेट चट्टाने पाई जाती, जो किसके अंतर्गत आती है? चिल्पी के अंतर्गत आती है। तुम्हें पता होगा बालाघाट में मलाज खंड है, जहां से हमें क्या मिलता है? तांबा मिलता है, और वो क्लोज पेट के अंतर्गत आता है। और ये क्लोज पेट क्या है? चिल्पी के अंदर ही आने वाली चट्टानों का एक प्रकार है। तो बालाघाट में क्लोज पेट चट्टाने पाई जाती है, जो चिल्पी के अंदर ही आती है। धारवाड़ के अंदर चिल्पी और चिल्पी के अंदर क्लोज पेट। ठीक है, हाँ बता दे रहे भैया, है ना। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, मैंने कहा था कि हम प्रीलिम्स में यूनिट 10 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों एमपी पीएससी प्रीलिम्स के अंदर, एमपी पीएससी प्रीलिम्स, मैं आपसे फिर से बात कर रहा हूं, एमपी जीके की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एमपी जीके में केवल एमपी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एमपी पीएससी प्रीलिम्स की, जो बिलीवर बैच और एमपी पीएससी प्रीलिम्स की बात हो रही है यहाँ पे। एमपी पीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 10, यूनिट 10 में क्या है? मध्य प्रदेश में जनजातियां। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का परिदृश्य हमें पढ़ना होता है, और 10 नंबर हमारे प्रीलिम्स में यहां से आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातीय परिदृश्य है वो, कुल मिलाकर ये हमें पढ़ना होता है। और यह कैसी टॉपिक है, ये कैसी यूनिट है? ये बड़ी गजब की यूनिट है। इसमें आपको फैक्ट्स भी देखना होता है, यहाँ पर आपको जो है वो समझना भी होता है, मतलब यहाँ पर आपको डेप्थ भी कवर करनी पड़ती है, और यहाँ पर आपको अप्रोच भी लगानी पड़ेगी अपने क्वेश्चंस की। समझना पड़ेगा कि क्या अप्रोच है ना। तो फैक्ट्स भी पढ़ने हैं, डेप्थ तक जाना है, और अप्रोच को पढ़ना है। और अब चूंकि चूंकि जब ये पहली पहले बार जुड़ा था तो सरल क्वेश्चन आए थे, अब सरल क्वेश्चन तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अब इसमें डेप्थ पूछा जाए, इसीलिए सबसे पहले यह 10 नंबर की यूनिट आपको करवाई जाने वाली है। इसी वीक करवा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात और सुनो, जो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगी सुनकर, हर दिन नहीं करवाएंगे दोस्तों, इसकी क्लास हर दिन नहीं होगी, हर दिन नहीं होगी। तो कितने बार होगी? वीक में 2 दिन, ट्वाइस अ वीक, वीक में 2 बार, हफ्ते में 2 बार कराएंगे। सिंपल, हफ्ते में 2 बार पढ़ाएंगे तुम्हें यूनिट 10। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है? एक बार में 4 घंटे, एक बार में कितने घंटे पढ़ाएंगे? 4 घंटे। तैयार हो कि नहीं हो, जल्दी से रिप्लाई कर देना। 4 घंटे की एक क्लास। समय सुन लो, समय, समय रात में 8 से 12। तो एमपीपीएससी यूनिट 10 मध्य प्रदेश में जनजातीय परिदृश्य हर दिन नहीं पढ़ाएंगे, हफ्ते में 2 बार पढ़ाएंगे। 4-4 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी, रात में रहेगी, आपको कुछ टाइम टेबल बदलने की जरूरत नहीं है। रात 8 से 12 रहेगी। जिस दिन ये क्लास लगेगी बाकी क्लासेस की छुट्टी रहेगी, जिस दिन ये क्लास रहेगी उस दिन एमपी जीके नहीं लगेगी, और ना तो फिलॉसफी लगेगी, ना तो उस दिन एमपी जीके लगेगी और ना उस दिन फिलॉसफी लगेगी। सीधे 8 से 12 क्या लगेगी? मध्य प्रदेश में जनजातीय परिदृश्य पढ़ाया जाएगा। और कमाल की बात, टॉपिक पढ़ाएंगे और टॉपिक के साथ तुरंत उसके एमसीक्यू करवा देंगे। तुरंत टॉपिक, तुरंत एमसीक्यू।
खत्म। ये तरीका रहेगा, ठीक है। बाकी लोगों का क्या होगा? जिन लोगों ने केवल एमपी जीके का कोर्स लिया होगा उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो चाहे तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एमपी के अंदर ही आएगी, उन्हें भी तो एमपी में जनजाति पढ़ना ही है, तो उनके लिए भी क्लास फ्री रहेगी। अब मुझे जल्दी से बता दो हैंड रेस करके कितने लोग इसके लिए तैयार हैं भैया। अच्छा, दिन कब रहेगा? दिन कब रहेगा दोस्तों? दिन आपको हम बता देंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी दिन लगेगी, पर ये मान के चलो हर 3 से 4 दिन के अंतराल में लगी। जैसे सोमवार को लगा लिए तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार को लगा लेंगे। शुक्रवार को नहीं लगी तो शनिवार को लगा लेंगे। हर 3 से 4 दिन के अंतराल में क्लास लगा के टॉपिक को खत्म करेंगे। 6, 7, 8 क्लास लगाकर पूरी यूनिट खत्म, ठीक है। और आपको पहले ही बता दिया जाएगा, 2 दिन पहले ही बता देंगे कि क्लास कब है, ताकि आप उस दिन पूरा अपना समय निर्धारित कर सकें। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले बताएंगे, 2 दिन पहले बता देंगे। जैसे सोमवार को क्लास रहेगी तो शनिवार को ही बता देंगे कि 8 से 11 तुम्हारी मैराथन है। जल्दी से हैंड रेस करके बता दो कौन कौन तैयार है। भारती तैयार है, संस्कार तैयार है, बाकी लोग भी बताओ भाई किस किस को यूनिट 10 पढ़ना है। थोड़े तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। जब मैं 4 घंटे आके पढ़ा सकता हूँ रात को 8 से 12, तुम क्यों नहीं आ सकते? तुम्हें तो केवल सुनना है, ठीक है। उस दिन अपनी एनर्जी बचा के रखना, उस दिन जल्दी खाना खा लेना। बीच में ब्रेक दे देंगे आधा घंटे का कहोगे, वैसे मैं ब्रेक ब्रेक के चक्कर में नहीं हूँ भैया, उन्हें पूरा रिदम टूट जाएगी, इस उम्मीद में मत रहना। देखो संडे क्लास नहीं रहेगी, संडे कभी परेशान नहीं करेंगे, संडे मैराथन नहीं लगाने वाले। संडे तुम टेस्ट दो, आराम करो, अपना जो भी करना है वो करो, संडे नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। या तो मान के चल लो, या तो सोमवार को पढ़ा देंगे या शनिवार को, ऐसे पढ़ा देंगे, है ना। बीच में 3-4 दिन का गैप क्यों जरूरी? हर दिन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? ताकि तुम रिवाइज कर सको। जैसे तुमने 4 घंटे की क्लास लगा ली, सोमवार को क्लास लगा ली तुमने, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक उसको बढ़िया रिवाइज कर लो। शनिवार को फिर से लगा लो क्लास, फिर अगले 4-5 दिन रिवाइज कर लो, तो पढ़ाई भी बढ़िया चलेगी, तुम आराम से रिवीजन भी कर पाओगे, ठीक है। ओके, कौन कौन तैयार हुआ भैया? नम्रता भी तैयार है, वीना, जया, नीलू और बाकी लोग भी हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग आज हैं नहीं, आज मेरे ख्याल से शादियां हैं। बाकी लोगों का क्या हाल है भाई? ये सबके लिए है दोस्तों, ये क्लास है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एमपी जीके का कोर्स ले रखा है तो आपके लिए नहीं रहेगी, हम सबके लिए रखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं यार, सुनो, एक काम करते हैं, अभी दिल को और बड़ा कर लेते हैं, यूट्यूब पे फ्री कर देंगे ये क्लास। चलो यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। अब मूड नहीं था, मैं यूट्यूब पे ना ज्यादा पढ़ाने के पक्ष में रहता नहीं हूँ। तुमने देखा होगा मैं यूट्यूब, क्योंकि मुझे पता उसमें एक तो ऐड आती है ना, लोगों को आना होगा तो वो ढूंढते फिरते खुद आ जाएंगे। पर इसको यूट्यूब में पढ़ा देंगे। क्या तुम लोग यूट्यूब में लाइव आने के लिए तैयार हो? यूट्यूब में लाइव कर देंगे, और रिकॉर्डेड तुम्हें ऐप में भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड ऐप में भी मिल जाएगी, और आगे चलकर यूट्यूब में तो रहती है रिकॉर्डेड, कोई बात ही नहीं, पर लाइव रहेगी कब? यूट्यूब में। चलो सबका ही भला कर देते हैं यार, जिन्होंने बैच नहीं भी लिया ना, हाँ यूट्यूब पे लाइव कर देंगे, यूट्यूब पे लाइव कर देंगे ये क्लास। चलो इसकी जानकारी ना अब क्लास के बाद दे देता हूँ मैं कम्युनिटी पे, इतना सब सोचा ही नहीं था मैंने, सब बता दिया तुम्हें। चलो एक लास्ट बात मुझे बताओ यार, तुम कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हो रही है। अब काम की बात सुनो, जल्दी से यूनिट 10 खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर यूनिट 6 पढ़ लेंगे इसी फॉर्मेट पर। तो जो लोग नए लोग हैं उनका भी प्रीलिम्स जल्दी हो जाएगा पढ़ा के, और जो लोग बिलीवर बैच वाले हैं उनका भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। तो पहले यूनिट 10 और फिर यूनिट 6, फिर उसके बाद यूनिट 5, उसके बाद यूनिट 8, ऐसे हम खत्म कर देंगे। तैयार हो भैया? फटाफट बताओ जल्दी, तुम्हारा रुझान ही तैयार करेगा मुझे ये सब करवाने के लिए, वरना रात में 8 से 12 पढ़ाना इतना आसान नहीं, पूरे दिन पढ़ाना भी तो होता है, ठीक है। मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। और अब एक और बात को समझ लो, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी नोट्स, नोट्स ऐप पर मिलेगी। इसकी नोट्स कहाँ पर देंगे? एप्लीकेशन में दे देंगे। यूट्यूब में तो कैसे दें? ऐप में दे देंगे, है ना, एप्लीकेशन में देंगे इसकी नोट्स।
अब मुझे सिंपल बताओ, क्या तुम इसका सैंपल देखना पसंद करोगे आज? क्या इसका सैंपल पहुंचाएगा तुम्हें बताने के लिए कि किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ? ऐसे ही बस तुम्हें एक्साइटमेंट के लिए या तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए? अगर तुम्हें नोट्स का सैंपल देखना है कि मैंने कैसे नोट्स तैयार किया है, और मैं सच बता रहा हूँ भाई, तुम्हें किताबों में और बाकी कोचिंग की नोट्स में और मेरे बनाए हुए नोट्स में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इतने दिनों से उसी उसी पे काम कर रहे थे। तो सैंपल देखना है तो फिर एस लिख के भेज दो तो मुझे आइडिया लग जाएगा। एस लिखो तो भेजूंगा, वरना जबरदस्ती क्या मुझे परेशान कर रहे हो तुम कि मुझे पहले पीडीएफ को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तो मैं भेजूंगा। तो तुम लोग देखना चाहते हो तो बताओ। और प्लीज यार, अब चूंकि सुनो, ये क्लासेस हम फ्री रख रहे हैं, यूट्यूब पे है मतलब फ्री है, तुम्हें पता है। तो प्लीज अपने आसपास के लोगों को बता देना कि यूनिट 6 शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी अब वो मैं आज थोड़ा सा देखता हूँ किस हिसाब से चीजें फॉरवर्ड करनी है, देन फिर आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अभी भेज देंगे, अभी बता देंगे किस तरीके की नोट्स रहेगी और तुम्हें मजा आ जाएगी। मतलब क्योंकि ये जो एक ऐसी यूनिट है ना, इसमें बहुत सारा डेटा हमसे पूछा जाता है। जनजातियों के बारे में बहुत सारा डेटा हमसे पूछा जाता है, एक एक बारीकी पूछी जाती है। तुम्हें बहुत मजा आने वाली है और टॉपिक वाइज नोट्स रहेगी। एक बार में एक टॉपिक खत्म, ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये बातें बतानी थी, काफी सारा समय भी चला गया ना अपना, 15-20 मिनट चला गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी बातें तो बतानी थी। चलो इसको हटा रहा हूं मैं, इन सब बातों को। चलिए भाई, इतना हमने देख लिया था दोस्तों। अब वापस आते हैं और यहाँ आ जाओ यार। अब आज हमें पुराना चट्टानें पढ़नी है, जिसमें हम कुडप्पा और विंध्यन देखेंगे, कुडप्पा और विंध्यन। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं भाई। तो दोस्तों, दूसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कहलाती है पुराना चट्टानें। दूसरे प्रकार की चट्टान क्या कहलाती है? पुराना चट्टान समूह कहलाती है। पुराना चट्टान बहुत ही ज्यादा पुरानी है ये। और आपको भी पता है कि पुराना चट्टानों के अंदर दोस्तों दो प्रकार की चट्टानें आती है। अब यहां पर हम नहीं बता सकते ना दोनों, इसलिए मैं केवल नाम लिख रहा हूं। पुराना के अंदर दो प्रकार की चट्टानें दोस्तों आती है। एक आती है कुडप्पा, एक आती है कुडप्पा इसके अंदर, और दूसरी आती है विंध्यन। एक क्या आती है? कुडप्पा आती है और दूसरी आती है विंध्यन। ठीक है, अब बात समझना। थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे चलें उसके पहले थोड़ी सी कुछ बातचीत यहां पर हमें किसकी करनी है? कुडप्पा की करनी है। देखिए, ये जो सॉरी पुराना की करनी है। ये जो पुराना चट्टाने हैं दोस्तों, ये प्री कैम्ब्रियन प्री क्या हो गया भाई? हाँ दोस्तों, ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान है। अब ये प्री कैम्ब्रियन क्या होता है दोस्तों? जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री में जो है वो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं भाई। एंशंट हिस्ट्री पढ़ लिया, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके पहले भी हम हिस्ट्री को कई भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना। उसी तरीके से ये जो हमारी ज्योग्राफी है, उसे भी हमने अलग अलग एरा में बांट रखा है। चूंकि यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस पर बात कर लेंगे। मैंने जब इंडिया वाला टॉपिक पढ़ाया था तभी आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो फिलहाल समझिए, केवल इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो पुराना चट्टाने हैं, ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी। मतलब आर्कियन, और आर्कियन के बाद बनी धारबाड़, और धारबाड़ के बाद वही धारबाड़ वाली चट्टाने किस में कन्वर्ट हो गई? पुराना में कन्वर्ट हो गई। तो आर्कियन चट्टाने टूटी तो धारबाड़ बनी, और धारबाड़ और टूटी, टूट टूट कर किस में कन्वर्ट हो गई? पुराना में कन्वर्ट हो गई। इतनी टूट गई कि यह अब आर्कियन जैसी रही नहीं। ठीक है, तो पुराना चट्टाने प्री कैम्ब्रियन युग की दोस्तों क्या होती है? चट्टाने होती है। और इसके अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार की चट्टाने देखने को मिलती है ना। इसके अंतर्गत बहुत अलग अलग, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको भाई क्या देखने को मिलता है? शैल खड़ी देखने को मिलता है, शैल। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्लेट देखने को मिलता है, स्लेट पत्थर देखने को मिलता है। ठीक है, तो शैल देखने को मिलेगा, स्लेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और है, क्वार्टजाइट।
एक और क्या देखने को मिलेगा, क्वार्टजाइट देखने को मिलेगा। तो ये जो पुराना चट्टाने होती है, आपने देखा होगा, हमने सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट ये उधर भी देखा है, कहाँ, आर्कियन में भी देखा है। आर्कियन के अंदर दोनों आती है ना, आर्कियन और धारवाड़ दोनों, वहां भी पाई जाती है। और यह पुराना में भी मिलती है, क्योंकि पुराना चट्टाने आर्कियन से ही बनी है धीरे धीरे करके। लोग तुम्हें अलग अलग बातें बताते रहेंगे, मूल बातें समझो। बहुत समय लगा इसको बनने में, ऐसा नहीं कि 2 दिन में बन गई। कई हजार सालों में आर्कियन से धारवाड़, और धारवाड़ से क्या बन गई, पुराना संघ की चट्टाने मिल गई, बन गई। और देखिए, ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टाने हैं, जहां पर आपको सेल खड़ी, स्लेट, क्वार्टजाइट ये सब देखने को जो है वो यहां पर मिलता है। क्या बात समझ में आ रही? और ये जो पुराना चट्टाने हैं, इसमें भी आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता। ना तो जीवाश्म मिलते हैं और ना ही जीव मिलते हैं। जीव और जीवाश्म नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। जीव और जीवाश्म दोनों ये इसमें भी नहीं मिलते हैं भाई। तो इसके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते दोस्तों, इसके अंदर आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही भाई? इसके अंदर फॉसिल्स नहीं देखने को मिलते। अब इसका क्षेत्र देख लीजिए, इसका क्षेत्र क्या क्या है, क्षेत्र। तो देखिए, काफी ज्यादा क्षेत्र में दोस्तों ये पाई जाती है, मध्य प्रदेश के काफी सारे क्षेत्र में ये पाई जाती है, जिसमें आपको चंबल देखने को मिल जाएगा। पूरा चंबल जो है वो इसी से बना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, चंबल के अलावा जो नर्मदा घाटी है वो इसी से बनी। क्या बात समझ में आ रही? चंबल हो गया, नर्मदा घाटी हो गई, वो इसी क्षेत्र से दोस्तों हमें बनती हुई दिखाई देती है। कौन कौन सी? चंबल से लेके नर्मदा घाटी। चंबल हो गया, और क्या हो गया, नर्मदा घाटी हो गया, ये इसी क्षेत्र तक जो है वो फैली हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी, तो बुंदेलखंड में जो पन्ना वाला क्षेत्र है दोस्तों, पन्ना क्षेत्र जहां पर हीरा पाया जाता है, वो क्षेत्र भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। वो क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आता है? इसी पूरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये है भाई आपकी पुराना चट्टान। और ये पुराना चट्टानें भी 2 प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है। अब ध्यान से समझना, यहां पर ये 2 प्रकार की होती है, कुडप्पा और विंध्यन। और ध्यान से रखना, कुडप्पा भी 2 प्रकार की है। अब वो क्या होती है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। पर कुडप्पा भी 2 प्रकार की है, और विंध्यन भी 2 प्रकार की है। इसे ऐसे नहीं, थोड़े अलग तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों, कुडप्पा 2 प्रकार की है, और विंध्यन भी 2 प्रकार की है। क्लासिफिकेशन अंदर तक हम पढ़ रहे हैं, ताकि कोई चीज हमसे ऐसे छूटे ना। कुडप्पा 2 प्रकार की है, एक कहलाती है ग्वालियर। एक क्या कहलाती है? एक कहलाती है आपकी ग्वालियर श्रेणी कह लो, या फिर हम इसके लिए उपक्रम का इस्तेमाल करते हैं, शब्द एक इस्तेमाल करते हैं, उपक्रम। तो कुडप्पा चट्टान के अंदर पाई जाती है ग्वालियर उपक्रम, और एक पाई जाती है विजाबर। विजाबर कहां पर है? पन्ना, पन्ना के पास पड़ता है, तो विजाबर उपक्रम। तो कुडप्पा चट्टानें भी 2 प्रकार की होती है, ग्वालियर और विजाबर उपक्रम। और विंध्यन भी 2 प्रकार की होती है, एक कहलाता है अपर विंध्यन, एक कहलाता है अपर विंध्यन, और दूसरा कहलाता है लोअर विंध्यन। एक क्या कहलाता है? अपर विंध्यन कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है? लोअर विंध्यन कहलाता है थोड़ा क्लासिफिकेशन अंदर तक। देखिए, पुराना, तो पुराना में कुडप्पा और विंध्यन, पुराना चट्टानें 2 प्रकार की होती है। पहली बात तो प्री कैम्ब्रियन है, इसके अंदर शेल, स्लेट, क्वार्टजाइट ये सब मिलते हैं, इसमें जीवाश्म और जीव नहीं पाए जाते। और चंबल, नर्मदा घाटी, पन्ना क्षेत्र में ये देखने को मिलती है, अभी मैप में हम देख लेंगे। और यह 2 प्रकार की है, कुडप्पा और विंध्यन। ये कितने प्रकार की है? कुडप्पा और विंध्यन। कुडप्पा भी 2 प्रकार की है, ग्वालियर और बिजाबर, और विंध्यन भी 2 प्रकार की है, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। और थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, विंध्यन कल मैंने जब आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो विंध्यन है ना, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हीरा जो मिलता है वो विंध्यन में मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में पाई जाती है, पूरी दुनिया में इन चट्टानों को
विंध्यन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तांबा भी मिलता है हमें, विंध्यन के अंदर हमें तांबा भी मिलता है, पर एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में आपको तांबा जो है वो चिल्पी के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो यही तो है, थोड़ा सा मैंने कहा था, थोड़ा मामला जो है वो बदल जाता है। ठीक है, फिलहाल इसे देखो, फिर हम आगे चलते हैं। इसे देखो, इसे देखना, पहले हम चलते हैं उस मैप पर। उस मैप के अंदर जो हम चीजों को बनाने वाले हैं, पहले उसे समझते हैं। देखिए, ये हमने देखा था मैप, और इसमें हम अब क्या बनाने वाले हैं? अब हम बनाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर विंध्यन। अब जरा ध्यान देना, ये ऊपर से लेकर, ये जो मैं पूरा बना रहा हूं ना ऐसा, ये ऊपर से लेकर ये पूरा ऐसा यहां से दोस्तों इस तरीके से होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ पूरा अपना ये ऐसा, और यहां से होता हुआ दोस्तों ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना, यहां से होते हुई ऐसी ये ऊपर, ये जो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र दिख रहा है, अब इसे मैं बनाने वाला हूं, रेड कलर से बनाता हूं। ये जो मैं स्टार लगा रहा हूं ना ऐसे, ये जो मैं पूरा स्टार बना रहा हूं, अब ये कौन सा क्षेत्र है? ये आप जानते हो, ये चंबल वाला क्षेत्र है। हमारा मैप थोड़ा सा रॉ टाइप का बना है, उतना एग्जैक्ट नहीं बनाया हमने, लेकिन आप जानते हो मैंने एमपी की मैपिंग जब आपको पढ़ाया था, तो हमने देखा था कि ये जो इलाका है, ये भिंड, मुरैना, शिवपुर, है ना, ये गला वाला इलाका शिवपुरी, है ना, दतिया, ये वाला इलाका है। फिर इधर आपको सागर देखने को मिलता है, दमोह देखने को मिलता है, पन्ना देखने को मिलता है, जिसकी सीमाएं जो है वो भोपाल को टच कर रही होती है। तो हमने इस तरीके से सारी की सारी चीजें जो है वो देखी है। तो ये जो पूरा का पूरा आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये संकोली मैंने ऊपर लिख दिया हूं, तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं, ये सारा का सारा जो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये है आपका पुराना चट्टान है। जो हम रेड कलर से बना रहे हैं, ये क्या है? पुराना चट्टान है। जो रेड कलर से बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? पुराना। और अब इस पुराना का भी महत्व थोड़ा सा आपको यहां समझना पड़ेगा कि दोस्तों इस पुराना चट्टानों में, इस पूरे पुराना चट्टानों में, ये जो आपको ऊपर की चट्टानें दिख रही है, अच्छा एक चीज और देखना है यहाँ पर भैया, मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से एक ऐसा ग्रीन कलर का बना रहा हूं। ये ग्रीन कलर का क्या है? ये है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी। ये क्या है? ये है नर्मदा, कि बीच में आएगी नर्मदा नदी, और यहां से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ये नर्मदा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, ये जो आपको चट्टानें दिख रही है ना, ये जो चट्टानें आपको ऊपर की तरफ दिख रही है, जैसे ये दिख रही है और ये दिख रही है दोस्तों, ये कुडप्पा है। ये ऊपर की तरफ जो दिख रही है, ये क्या है? कुडप्पा, कुडप्पा। और ये जो आपको चट्टानें दिख रही है, ये यहाँ की जो चट्टानें दिख रही है ना, थोड़ा सा नर्मदा के आसपास की चट्टानें, ये जो चट्टानें हैं, ये है विंध्यन। ये क्या है? विंध्यन। ठीक है। और हमने तो इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जैसे ये कहलाएगी ग्वालियर उपक्रम। ये क्या कहलाएगी दोस्तों? ये कहलाएगी आपका ग्वालियर उपक्रम। ये क्या है? ग्वालियर उपक्रम है भैया। ये ग्वालियर उपक्रम की चट्टान है। और ये जो आपको इस तरफ दिख रही है पन्ना वाला इलाका, ये जो पन्ना वाला इलाका दिख रहा है, ये कहलाएगा आपका बिजावर। क्या कहलाएगा? बिजावर, बिजावर उपक्रम। तो ऊपर की तरफ है ग्वालियर उपक्रम, साइड में है बिजावर उपक्रम, और ग्वालियर उपक्रम और बिजावर उपक्रम किसके अंतर्गत आता है? कुडप्पा के अंदर। और ये जो आपको इलाका दिख रहा है ना, ये है आपका विंध्यन, और विंध्यन के दो हिस्से हैं। ये कहलाता है अपर विंध्यन, और ये कहलाता है लोअर विंध्यन। नर्मदा से लगा लगा इलाका जो है, अब ये मत कह देना सर यहाँ पे सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, हमें पता है सतपुड़ा है, पर सतपुड़ा और नर्मदा के बीचों बीच वाला जो चट्टानी इलाका है वो लोअर विंध्यन कहलाता है, और ऊपर वाला अपर विंध्यन। कि सतपुड़ा जैसा कुछ नहीं, बात समझ में आ रही? सतपुड़ा जैसा कुछ नहीं, सब जो है वो विंध्यन चट्टाने हैं। हम यहाँ पर विंध्यन पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चट्टानों की, तो इन्हें विंध्यन चट्टाने कहा जाता है, अपर और लोअर। और ये सारी की सारी क्या कहलाती है? ये कुडप्पा कहलाती है। और आज हम इन्हीं चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ना केवल प्री का बल्कि मेंस का भी टॉपिक है, ऐसे बताना होता है मेंस में। चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं ना।
एक एक करके बात कर लेते हैं, वापस हम यहीं आएंगे, अभी कई बार इस मैप को देखना है। तो पुराणा के बारे में मैंने बता दिया, अब हम सीधे चलते हैं किसके बारे में, कुडप्पा के बारे में। अब पहला इसका टॉपिक कुडप्पा पढ़ लेते हैं। तो चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम यहां पर सीधे पढ़ रहे हैं पुराणा, और पुराणा के अंदर दोस्तों, पुराणा के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, कुडप्पा चट्टाने। हम पुराणा के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, कुडप्पा चट्टाने जो है वो पढ़ रहे हैं, कुडप्पा। अब ध्यान देना, यहां पर थोड़ी सी बातें कुछ आपको यहां समझनी पड़ेगी कि दोस्तों, जो कुडप्पा चट्टाने हैं, यह चट्टाने भी किससे बनी है दोस्तों, आर्कियन से बनी है। आर्कियन से निर्मित। मैंने बताया ना कि सारी की सारी जो चट्टाने बनी है वो बनी आर्कियन से ही। लेकिन कब बनी है, प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है। कब बनी है, प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है। कब बनी है, प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है। ठीक है। और ये जो कुडप्पा की चट्टाने हैं, ये कहां पाई जाती है, तो ये जो कुडप्पा की चट्टाने हैं दोस्तों, ये ग्वालियर से लेकर पन्ना तक पाई जाती है। कहां से कहां तक, ग्वालियर से लेके पन्ना तक पाई जाती है भाई। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टाने हैं वो आर्कियन से ही बनी है। धीरे धीरे आर्कियन के टूटने से धारवाड़, धारवाड़ के टूटने से पुराणा, और पुराणा के अंदर कुडप्पा। और ग्वालियर से लेकर कहां तक पाई जाती है, पन्ना में, मतलब गर्म क्षेत्र जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, गर्मी कम, और यहाँ पर एक और विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि बरसात बहुत ज्यादा है। और बातें वही है घुमा फिराकर, इसमें भी आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता। भाई हम पहली बात कर चुके हैं, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, वो हम सभी जानते हैं कि हमने एक बार में ही देख लिया कि पुराणा के अंदर हमें जीवाश्म नहीं मिलता, और हमें क्या क्या मिलता है, सेल मिलता है, क्वार्टजाइट मिलता है, स्लेट मिलता है। तो चट्टानों के क्रम ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कॉमन है। ये सारी की सारी बातें तो सब में कॉमन है ना, तो जब भी ये बताओगे तो ये सारी की सारी बातें हर बार लिख देना आप एग्जाम में। चूंकि मुझे पूरा बताना है तो मैंने यहां लिख दिया। अकेला कुडप्पा पूछेगा तो बता देना कि कुडप्पा पुराना क्रम की चट्टान है जो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी, यहाँ ये सब पाया जाता है। भाई चूंकि हम पहले मेंशन कर चुके हैं तो मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो ग्वालियर से लेके पन्ना तक, ग्वालियर से लेके कहां तक पाई जाती है, पन्ना तक पाई जाती है। ठीक है। अब देखो, इसके भी कितने भाग हैं, इसके भी दो भाग हैं भाई दोस्तों, इसके भी कितने भाग हैं, दो भाग। एक क्या कहलाती है, एक कहलाती है आपकी ग्वालियर, ग्वालियर उपक्रम। और दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है बिजावर उपक्रम। और यहां से क्वेश्चन अब आएंगे जरूर, क्योंकि अब माइनस मार्किंग शुरू हो गई है, तो तुम्हें डीप क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। ये जो ग्वालियर उपक्रम है ना, इसका संबंध राजस्थान से है। ये राजस्थान के अरावली, अरावली पर्वत का नाम सुना, तो ये राजस्थान के, ये कह लो आपकी राजस्थान का जो अरावली वाला क्षेत्र है, ठीक है, अरावली जो चट्टाने हैं का भाग है। ग्वालियर उपक्रम जो है वो राजस्थान के अरावली चट्टानों का भाग है। और इसमें इसमें आपको जो है वो दो प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। इसमें दो प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। एक कहलाती है मोरार और दूसरी कहलाती है पार। इसमें आपको दो प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है, मोरार और पार। जो ऊपर की चट्टानें हैं, जो ऊपर की चट्टानें हैं, मतलब जो थोड़ा जमीन से ऊंचाई पर स्थित है, वो मोरार कहलाती है। और जो निचली चट्टानें हैं, निचली चट्टानें, जो निचली चट्टान है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, पार कहलाती है। ध्यान देना, मैंने कहा कुडप्पा। अच्छा, ये कुडप्पा शब्द कहां से आया है, कुडप्पा शब्द दक्षिण भारत से आया है, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत मतलब आंध्र प्रदेश से।
आया शब्द है। वो भले ही मध्य भारत में आ गया, लेकिन आया वो दक्षिण भारत से है। और आर्कियन से निर्मित है ये प्री कैम्ब्रियन काल में, ग्वालियर से लेके पन्ना तक। तो ग्वालियर वाली जो चट्टान है वो ग्वालियर उपक्रम कहलाती है, जिसका संबंध राजस्थान से है। और ये दो प्रकार की है, मोरार और पार। ऊपर की चट्टान है मोरार, नीचे की चट्टान है पार, मोरार और पार। ये मोरार ये पार, ये मोरार ये पार। दूसरी तरफ हम बिजावर के बारे में बात करते हैं। बिजावर की जो चट्टाने हैं दोस्तों, ये जो बिजावर की चट्टाने हैं ये निचली चट्टाने हैं, निचले क्षेत्र में स्थित है ये। मतलब समुद्र तल से ऊंचाई कम, निचले क्षेत्र, जैसे कि छतरपुर, पन्ना। यहां पर जो चट्टाने पाई जाती है ना, निचले क्षेत्र में जो चट्टाने पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? बिजावर कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है, यह है किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है डायमंड के लिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आपको हीरे की क्या पाई जाएगी? खदानें देखने को मिल जाएगी। तो जो बिजावर श्रेणी है हमारे यहाँ, उसमें हमको हीरे की खदानें देखने को मिलती है। क्या बात समझ में आ रही भैया? क्या बात समझ में आ रही? अगर मैं सीधे सीधे आपसे बात करूं, तो अगर ये हमारा मध्य प्रदेश है, अरे यार कैसा कर दिए। चलो, ये अगर हमारा मध्य प्रदेश है, तो इस, आज भाई कैसा मैप बना दिया मैंने, पर अब काम चला लो यार। तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसका ये वाला भाग तो हमारे काम का है ही नहीं दोस्तों, ये तो आर्कियन हो गया, ये तो आर्कियन हो गया। और ये वाला जो भाग है ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये तो धारबाड़ हो गया। अब मैं जो क्षेत्र यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब आप आगे चलकर ये नोट्स पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो ग्रीन कलर वाला भाग हम बना रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाला भाग जो है वो पूरा का पूरा क्या है दोस्तों? ये पूरा का पूरा भाग जो है वो कहलाता है पुराना। और इस पुराना वाले भाग में यहां से बहती है नर्मदा। तो नर्मदा नदी के एकदम ऊपर वाला हिस्सा, ये कौन सी नदी है? नर्मदा। तो तुम्हें ये जो दो चट्टाने देखने को मिल रही है, यहां पर देख लो, ये है आपका ग्वालियर। काय से लिखें कि क्लियर दिखेगा? रेड से लिख दें? चलो रेड से लिख दे रहे हैं। ये है ग्वालियर, ये ग्वालियर चट्टाने हो गई। और ये आपकी यहां पर क्या हो गई? बिजावर। ये क्या हो गई दोस्तों? बिजावर। रहेगा ऐसा? बड़े वाले मैप में दिखते हैं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो, ये जो ग्वालियर उपक्रम की चट्टाने हैं, ये किससे संबंधित है? राजस्थान के अरावली से संबंधित। किससे संबंधित है? राजस्थान की अरावली चट्टानों से संबंधित। और जो बिजावर है, इसका संबंध किससे है? पन्ना के हीरों से। यहां पर पन्ना में हीरे जो मिलते हैं वो किस चट्टान में मिलते हैं? बिजावर में मिलते हैं। क्या बात समझ में आई? हमने नर्मदा नदी के इस तरफ और इस तरफ की चीजें देख ली। ये ऊंचाई पर है, ये निचाई पर है। तो निचले कुडप्पा की चट्टानें क्या कहलाती है? बिजावर कहलाती है। और ऊंचाई वाली ग्वालियर कहलाती है। ग्वालियर का संबंध राजस्थान के अरावली से है, और इस बिजावर का संबंध पन्ना से है। पन्ना में हीरे इसी में मिलते हैं। होती सेम है, बस हमने ऊपर और नीचे होने के कारण इसे दो भागों में बांट दिया। ये पुराना का पहला प्रकार हुआ। अब हम बात करते हैं विंध्यन की, पर पहले इसे जल्दी से देख लो दोस्तों, पहले इसे जल्दी से देख लो, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। और जल्दी से मुझे ये भी बताओ भाई, कमेंट करके, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा है एमपी? हमने पढ़ा ही क्या क्या है अभी? आर्कियन चट्टाने पढ़ी, आर्कियन धारबाड़ और पुराना पढ़ी। पुराना में हमने देखा प्री कैम्ब्रियन युग में बनी, स्लेट, सेल और क्वार्टजाइट इसमें पाया जाता है। जीवाश्म और जीव नहीं मिलते, क्योंकि आर्कियन में नहीं मिलते, तो ये आर्कियन से ही बनी, तो इसमें भी नहीं मिलते। चंबल, नर्मदा, पन्ना क्षेत्र यहाँ पाई जाती है। कुडप्पा भी हमने पढ़ा, कुडप्पा भी हमने पढ़ा, जिसमें ग्वालियर और बिजावर देखा हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे विंध्यन। अब हम क्या पढ़ेंगे? विंध्यन। और मैंने बताया कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में हीरे काय में मिलते हैं?
विश्व में हीरे विंध्यन में मिलते हैं, पूरे विश्व में हीरे विंध्यन में मिलते हैं, लेकिन एमपी में जो हीरे हैं वो किस में मिलते हैं, बिजावर में मिलते हैं। तो उल्टा मामला है, एमपी में हीरे बिजावर में मिलते हैं जबकि पूरे विश्व में विंध्यन में मिलते हैं, और तांबा भी उसी में मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ उधर मिलता है। तो एमपी का थोड़ा सा मामला अलग। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है ना समझ। हाँ, और अगर आप ईमानदारी से अगर इसे पढ़ रहे हो ना तो ये बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत वैल्यूएबल। आप मिलाकर देखना उन टीचर्स से जो बैठकर बढ़िया पढ़ाते रहते हैं, अपना बताते रहते हैं, हम कई सालों से पढ़ा रहे, पढ़ाते ही नहीं है यार। मतलब मैंने भी बहुत सारे लोगों से जो है वो ट्राई किया था पढ़ने का, ढंग से पढ़ाते ही नहीं थे। वो कहते थे बहुत बोरिंग टॉपिक है, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ाते ही नहीं लोग। पढ़ाते भी है तो ऊपर ऊपर से पढ़ा देते, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एमपी को पढ़ना है तो वहां की चट्टानें तो बतानी पड़ेगी, तभी तो भौगोलिक विभाजन बच्चों को समझ में आएगा। तो धरती का तापमान वहां की मिट्टी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो बिना पढ़े कैसे समझ में आएगा। तो अब तो फिर भी काफी सारे लोग इसको पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट बस नहीं हो रहा है सर, काय का स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा। अच्छा, इन सब चीजों का, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो अब यार सुनो, एक काम करेंगे, अब कल बस रुक जाओ ना, कल तो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है, मैं हर दिन पीडीएफ इसलिए नहीं देता हूँ, क्या होगा अगर मैं तुम्हें ऐसे टुकड़े टुकड़े में पीडीएफ दूंगा ना, तो लोगों को लगेगा कि मैं पूरा नहीं पढ़ाता हूँ। तुम्हें तो पता है कि पूरा पढ़ाता हूँ, लेकिन जब ये पीडीएफ किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगी, उसे लगेगा पूरा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा टॉपिक वाइज पीडीएफ जाए, एक बार में एक टॉपिक तो खत्म। तो कल जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तुरंत पूरी पीडीएफ दे देंगे, है ना। और उस पीडीएफ को हर लेक्चर में जोड़ देते हैं। परेशान नहीं हो, बस कल तक की बात है, आज यार काम चला लो। और देखो रिवीजन करना होता है ना तो फिर से लेक्चर लगा लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं, हम बार बार देख सकते हैं। चलो हमने कुडप्पा पढ़ लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम विंध्यन की बात करेंगे। और आज की हमारी क्लास में हम यहीं तक देखेंगे, विंध्यन तक। पर अभी विंध्यन तक हम पहुंचे नहीं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे पुराना, और अब हम पुराना के अंदर, पुराना चट्टानों के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, पुराना के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरा टॉपिक विंध्यन। क्या पढ़ेंगे हम, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसको क्या बोलते हैं, विंध्यन क्रम। और क्रम के अंदर क्या होता है, उपक्रम। क्रम के अंदर क्या बोलते हैं हम, उपक्रम। तो हम विंध्यन क्रम की चट्टानें देख रहे हैं। और देखो ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो यह भी तो वही है। ये चट्टानें भी दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में बनी। अरे भाई है तो पुराना ही ना, तो ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में बनी। और किससे बनी है, आर्कियन से ही बनी। किससे बनी है, आर्कियन से। लेकिन यह जलज चट्टानें होती। कैसी चट्टानें हैं, जलज, मतलब जल के संपर्क में बनी है ये चट्टानें। किसके संपर्क में बनी है, जल के संपर्क में बनी है। किसके संपर्क में बनी है, जल के संपर्क में बनी। और दूसरा, ज्यादा मोटी परत इसमें पाई जाती है। ज्यादा मोटी परत, कितनी मोटी परत, 4200 मीटर की परत है। बहुत ज्यादा मोटी परत है। क्या है, पानी के कारण परत दर परत ये चट्टानें बनती चली गई, टूटकर चट्टानें बहती चली गई। आर्कियन चट्टानें बहकर पानी में गई, ये गई, और धीरे धीरे बड़ी चट्टानें बन गई। तो ये जो विंध्यन चट्टानें हैं ये प्री कैम्ब्रियन की है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, अवसादी चट्टानें नहीं है आर्कियन से बनी, लेकिन पानी के संपर्क में रहने के कारण बहुत ज्यादा मोटी चट्टानें बन गई। और इसलिए हमने इन्हें कुडप्पा से अलग कर दिया, और हम इसे क्या कहने लगे, हम इसे कहने लगे भाई आपका क्या, विंध्यन चट्टानें। क्या कहने लगे, विंध्यन चट्टानें कहने लगे। क्या बात समझ में आ रही। चौथी बात, इसमें भी आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलते। जीवाश्म और जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते। ना तो जीवाश्म मिलते हैं, ना ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पानी में पाई जाती है तो वहां पे जीवाश्म नहीं, पूरे के पूरे पुराना में ही हमें फॉसिल्स और जो जीवों के अवशेष हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, ये चार बातें।
अब देखिए ये जो विंध्यन है ये भी दो भागों में बांटी गई। ये चट्टानें भी दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है अपर विंध्यन, एक क्या कहलाती है, एक कहलाती है अपर विंध्यन और दूसरी कहलाती है लोअर विंध्यन। अच्छा, यहां पहुंचने से पहले इसका क्षेत्र भी देख लो भाई। इस विंध्यन का क्षेत्र क्या है दोस्तों? इस विंध्यन का क्षेत्र समझ लो थोड़ा, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों देखो, अगर ये एमपी का मैप है, अगर ये एमपी का मैप है और इस एमपी के मैप में ये नर्मदा नदी बह रही है, ये कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। तो इस नर्मदा नदी के ऊपर ये वाला इलाका और नर्मदा नदी के जस्ट नीचे ये वाला इलाका, ये क्या कहलाता है? विंध्यन कहलाता है। कुछ लोग आकर तुम्हें कह सकते हैं कि नर्मदा के नीचे सतपुड़ा है, तो भैया वो सतपुड़ा पर्वत है, पर जो सतपुड़ा पर्वत की जो चट्टाने हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टाने, मतलब पुराना चट्टाने कहलाती। ठीक है। और फिर देखो अलग अलग दावे हैं, सतपुड़ा को लेकर अलग दावे, हम उसकी बात करेंगे अभी, हम जब मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन में आएंगे तब। फिलहाल देख लो ये स्थिति, मतलब अगर मैं इसे शब्दों में बताऊं तो ये जो स्थिति बन रही है, ये जो स्थिति बन रही है इनके क्षेत्र की, तो चंबल के पश्चिम में, चंबल के नीचे है ना ये, तो चंबल के पश्चिम में, भाई चंबल के पश्चिम में, और सोन नदी व नर्मदा घाटी में ये पाई जाती है। तो ये नर्मदा घाटी में और चंबल नदी के पश्चिम में इस तरफ यहां पर आपको देखने को मिलती है, चंबल के पश्चिम में आपको देखने को मिलती है। और यह दो प्रकार के हैं, विंध्यन दो प्रकार की है, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन, अपर और लोअर। ठीक है। अब एक एक करके बात समझना, जरा थोड़ा सा पेन के साइज को और छोटा करना पड़ेगा, पेन के साइज को थोड़ा और छोटा करता हूं भाई, क्योंकि यहां पे नहीं बनेगी चीजें, कि बन जाएगी, छोटा करें क्या पूरा का पूरा? काम चल तो जाना चाहिए। चलो एक बार देख लो यार, एक बार देख लो इसे आराम से, फिर हम आगे चलते हैं। इसे तो हटा दो, एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं, जल्दबाजी नहीं कर सकते। एक बार देख लो, लास्ट कुछ बातें बची है, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, फिर कल इसके रिवीजन के साथ चीजों को शुरू करेंगे। चलिए भाई, एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो आपको अपर विंध्यन दिख रहा है ना, ये अपर विंध्यन जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है। अपर विंध्यन के अंदर भी तीन भाग हैं। एक भाग इसका कैमूर कहलाता है, इसका एक भाग क्या कहलाता है? कैमूर, कैमूर चट्टान है। दूसरा भाग इसका रीवा कहलाता है, और तीसरा जो भाग है इसका ये भांडेर कहलाता है, भांडेर। तो इसके अपर विंध्यन के तीन भाग हैं। इस अपर विंध्यन के तीन भाग हैं, कैमूर, रीवा और भांडेर चट्टाने। ये चट्टाने बता रहा हूं मैं आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? चट्टाने पढ़ रहे हैं। अपर विंध्यन के तीन भाग हैं, कैमूर, रीवा और भांडेर। है थोड़ी डिटेलिंग है, पर हम एक बार पढ़ लेंगे तो बन जाएगा, ऐसे कोई कठिन नहीं। ठीक है। तो इस अपर विंध्यन के तीन भाग है, कैमूर, रीवा और भांडेर। और इसमें परेशान मत हो, ये सारी की सारी जो चट्टाने हैं, ये सारी की सारी चट्टाने आपको कहां देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है आपको रीवा में, सतना में, दमोह में। ठीक है। कहां कहां? रीवा, सतना, दमोह, अब तो मैहर भी आएगा यहाँ पे, मैहर में यहां आपको देखने को मिलती। इन जिलों में आपको आपको ये नहीं बताना है कि कैमूर कहां मिलती, क्योंकि जिले के आधार पे थोड़ी ना चट्टान है। हर जिले में आपको रीवा, सतना, दमोह, मैहर में कैमूर, रीवा, भांडेर चट्टाने देखने को मिलती है, जो अपर विंध्यन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है?
अपर विंध्यन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें सागर भी जोड़ लो भाई, एक इसमें आएगा सागर, सागर भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, कल इनके अंदर की डिटेल बताऊंगा मैं, आज नहीं बता रहा हूं। कल इनके अंदर की थोड़ी एक दो डिटेल और बताऊंगा मैप के जरिए, यहां कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे परेशान हो जाओगे आप। अब आ रहे हैं हम लोअर विंध्यन में। लोअर विंध्यन की बात कर रहे हैं भाई। तो दोस्तों लोअर विंध्यन का एक और नाम है, पहली बात तो इसका एक और नाम देखो आप, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे सेमरी बोलते हैं। लोअर विंध्यन को सेमरी भी बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सेमरी उपक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमरी उपक्रम भी कहते हैं। और ये पूरी की पूरी आपको चूना चट्टाने कहलाती है। यहाँ पे आपको चूना ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इन्हें चूना चट्टाने या सेमरी उपक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना चट्टाने और सेमरी उपक्रम जो है वो इन्हें कहा जाता है। और ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, नर्मदा घाटी में। कहां पर देखने को मिलती है, नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है, और सोन घाटी में देखने को मिलती है। मतलब ये वाला जो इलाका है ना, ये आपका लोअर है, ये वाला लोअर है, और ये वाला जो है आपका, ये क्या है, अपर है। मैं वापस इधर लेकर जा रहा हूं आपको, ये देखो। तो मैंने पहले कहा था कि ये वाला जो इलाका है ना आपका, ये वाला, ये जो ये यहाँ पे टच हो रहा है आपका, इधर टच हो रहा है आर्कियन से, ये अपर है। और ये जो लोअर है ये यहाँ पे नीचे है, जहाँ पे जबलपुर और आपने देखा है यहाँ पे चूना पाया जाता है, तो चूना चट्टाने यहाँ पे देखने को मिलती है, ये कहलाती है विंध्यन। वापस आते हैं, वापस थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए भाई, हमने क्या क्या चीजों को समझा। दोस्तों हमने शुरू की पुराना चट्टाने, सभी की सभी चट्टाने प्री कैम्ब्रियन युग में बनी, इसमें स्लेट, सेल, क्वार्टजाइट पाया जाता है, जीवाश्म और जीव नहीं मिलते। चंबल, नर्मदा घाटी, पन्ना क्षेत्र, ये सब पुराना चट्टाने। अब ये पुराना चट्टाने दो प्रकार की है, कुडप्पा और विंध्यन। अब कुडप्पा दो प्रकार की है, जो ग्वालियर के तरफ ऊंचाई में पाई जाती है वो ग्वालियर, और जो बिजावर में मिलती है पन्ना के पास, वो बिजावर चट्टाने। अब ध्यान से सुनना, मैं और अंदर डिटेल में जा रहा हूं। ये ग्वालियर भी दो प्रकार की है, जो ऊंचाई पर पाई जाती है उसको हमने पढ़ा था मोरार, और जो निचाई पर पाई जाती है उसे हम कहते हैं पार। अब तो पढ़ लिया ना, तो अब तो समझ आ जाएगी चीज। ग्वालियर के अंदर ऊंचाई पर मोरार, निचाई पर पार। बिजावर के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं। इधर विंध्यन, विंध्यन दो प्रकार की है, अपर और लोअर। ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना थोड़ा सा। ये अपर जो है ये तीन प्रकार की है, कैमूर, क्या है, कैमूर, रीवा और भांडेर। कैमूर, रीवा और भांडेर। और ये कहां पे पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी जो बिजावर है, बिजावर के जस्ट नीचे, बिजावर के जस्ट नीचे, बिजावर के नीचे और नर्मदा के ऊपर ये मिलती है। जहां पे क्या क्या आता है आपका, सागर आता है। अब सागर से क्या क्या लगा हुआ है देख लो, तो सागर से लगा हुआ है आपका क्या, सतना लगा हुआ है, वहीं से थोड़ा सा मैहर लग गया, आसपास हो गया, है ना। इसके अलावा और ऊपर चले गए, रीवा हो गया। तो ये वहां पे पाई जाती है तीनों की तीनों। और लोअर विंध्यन की बात करें, तो लोअर विंध्यन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है। नर्मदा घाटी में आपका जबलपुर, नरसिंहपुर ये सब आ जाता है। सोन घाटी में देखने को मिलती है, मतलब थोड़ा अनूपपुर, सिंगरौली, सुहागपुर वाले कुछ कुछ इलाके इसमें आ जाते हैं, हालांकि ज्यादा नहीं आते। बस यही तो हमने पढ़ा है आज, यही हमने पढ़ा है। फिर हमने एक एक करके चीजों को समझा। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कुडप्पा, फिर हमने देखा क्या, पुराना, और बस ये थी बातचीत, ये बातचीत थी भाई। ठीक है, ये बातचीत थी। ठीक है, अब कल, कल मैं इसके आगे की चीजें तुम्हें बताऊंगा। कल हम यहां पर एक बार और पुराना चट्टाने एक बार और देखने वाले हैं, और इन पुराना पुराना चट्टानों को हम मैपिंग के जरिए देखने वाले हैं। और इस मैपिंग के जरिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो आपको यहां पर बताने वाला हूं। मैपिंग के जरिए देखेंगे इस पूरे के पूरे पुराना को,
और फिर हम यहाँ पर समझेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को, है ना। हमें तो पता है कि पुराना जो है वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ इलाका है ऐसा। तो ये जो इलाका फैला हुआ है हमारा, ये पुराना है। ये क्या कर दिया हमने, तो पुराना जो है इसको हटा दो अगर, और इसको हटा दो अगर, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, पुराना है ये। अब यहां पर हमें पूरा का पूरा देखना है, जो हम कल देखेंगे दोस्तों, है ना। आज नहीं, आज नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज हो गया है हमारा समय। और ये कौन सी नदी बह रही है, ये बह रही है नर्मदा नदी। तो कल तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसमें मैं बताने वाला हूं, आज के लिए इतना ही काफी है भैया। दो चार फैक्ट्स एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं आपको, खासतौर पे जो अपर विंध्यन है उसके बारे में, है ना, कि उसके अंदर भी सब डिवीजन है। जैसे रीवा, तो रीवा के अंदर जैसे यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे अपर विंध्यन है, तो अपर विंध्यन के अंदर हमने तीन देखा था। क्या क्या देखा था, एक देखा था भांडेर, एक देखा था कैमूर, एक देखा था रीवा। तो यहाँ पे जो रीवा के साथ जो टच होने वाली जो चट्टाने हैं ना, इसके भी दो डिवीजन है। जो पन्ना की तरफ है वो पन्ना सेल कहलाती है, और जो नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ उसको झिरी कहते हैं, झिरी। और ऐसे ही भांडेर वाली को जो है वो गनौर कहते हैं, गनौर। तो ऐसा है, वो थोड़ा सा दो चार फैक्ट है, कल देख लेंगे। फिलहाल भाई आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं हम। जल्दी से मुझे बताइए कैसी लगी आज की क्लास, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ, और फिर हम बाद में बात करते हैं। जल्दी से रिप्लाई करो, क्लास को वाइंड अप करूंगा मैं भाई। ओके चलिए दोस्तों, क्लास को खत्म कर रहे हैं और मिलते हैं हम कल सुबह।